Hello everyone. In this video lecture we are going to derive expression for pressure exerted Y and ideal gas on the wall of a container. जब हम किसी कंटेनर में गैस को लेंगे तो उससे क्या होगा, गैस जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगी वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर. उसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम इस वीडियो लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे. सो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया और किस तरह का है वो हमारे पास एक ट्यूब टाइप का है और इसमें हमने गैस भर दी. मान लेते हैं कि जो गैस है उसके n आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब उसमें कितने n मॉलिक्यूल्स हैं और प्रत्येक मॉलिक्यूल्स का मास जो है वो स्मॉल m है. और जो ये क्यूब है इसकी साइड, मतलब इसकी प्रत्येक साइड जो है वो l है, क्योंकि हमारे पास जो क्यूब होता है उसकी तीनों साइड इक्वल होती है. नाउ अब हम एक मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1 के साथ. तो उसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग x एक्सिस वेलोसिटी का वो हमने ले लिया v1x, अलोंग y एक्सिस v1y, अलोंग z एक्सिस v1z. देन हमारे पास आ जाएगा v1 स्क्वायर इक्वल टू v1x का स्क्वायर प्लस v1y का स्क्वायर प्लस v1z का स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब मान लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्सिस. मतलब पॉजिटिव एक्सिस मतलब मान लो आपके पास ये फेस जो है AFGH से वो किस तरफ मूव करना शुरू किया उसने, फेस जो है BECH की तरफ. और यहाँ तक जब वो मूव कर रहा है वेलोसिटी उसकी आ रही है v1x. तो उसका जो मोमेंटम होगा मॉलिक्यूल्स का, मोमेंटम होता है इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मॉलिक्यूल का मास हो गया हमारे पास यहाँ पे m और वेलोसिटी होगी v1x. तो मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग x एक्सिस आ जाएगा mv1x. अब वो मॉलिक्यूल्स जब इस फेस के साथ स्ट्राइक करेगा तो वापस आएगा अलोंग नेगेटिव एक्सिस की तरफ. तो उसका जो मोमेंटम आएगा चेंज में तो वो हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन आ जाएगा हमारे पास. दिस इज माइनस mv1x. माइनस क्यों आ गया, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है नेगेटिव एक्सिस की तरफ है. तो इस तरह से इसके बाद हम जो मोमेंटम में चेंज आया उस मॉलिक्यूल्स के तो हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम. तो ये बन जाएगा mv1x माइनस mv1x. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बन जाएगा 2mv1x. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम निकालेंगे द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन. टाइम निकालेंगे क्योंकि हमारे पास स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड या वेलोसिटी. तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस उसने कवर की. पहले वो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस फेस से इस फेस की तरफ गया तो डिस्टेंस L, फिर यहाँ पे स्ट्राइक करके वापस इस फेस के ऊपर आया तो हमारे पास वो भी L होगा. तो डिस्टेंस टोटल हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 2L और वेलोसिटी उसकी क्या है हमारे पास v1x. सो इस तरह से नेक्स्ट हम निकालेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू कोलिजन. कोलिजन के कारण जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, दैट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, वो हमारे पास आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम हमने निकाल लिया, वो आया हमारे पास 2mv1x ओवर टाइम टेकन है 2L ओवर v1x. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा mv1x का स्क्वायर ओवर L. तो ये जाएगा mv1x का स्क्वायर ओवर L. इसको सॉल्व करोगे तो v1x ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 2mv1x का स्क्वायर ओवर 2L. 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा mv1x का स्क्वायर अपॉन L. नेक्स्ट स्टेप में हम
न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन द फोर्स ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द गैस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो वो हमारे पास जो फोर्स होगी F1x ले लेंगे हम फर्स्ट मॉलिक्यूल के द्वारा, वो आ जाएगी mv1x का स्क्वायर अपॉन L। सो इस तरह से हमारे पास गैस में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो फोर्सेस होंगी ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस अलॉन्ग एक्स एक्सिस आर। तो सेकंड मॉलिक्यूल के द्वारा उसकी वेलोसिटी हम v2x ले लेते हैं, तो बन जाएगा mv2x का स्क्वायर अपॉन L। थर्ड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है मैंने ले ली v3x, तो यहाँ पे स्क्वायर अपॉन L। सो ऑन जो nth मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हो जाएगी vnx का स्क्वायर अपॉन L। सो इस तरह से हम नेट फोर्स ड्यू टू द n मॉलिक्यूल अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकाल सकते हैं। वो हमारे पास आ जाएगी नेट फोर्स, उसको मैंने लिख लिया Fx, दिस इज इक्वल टू mv1x का स्क्वायर अपॉन L प्लस mv2x का स्क्वायर अपॉन L। सो ऑन हमारे पास आ जाएगा mvnx का स्क्वायर अपॉन L। अब हमारे पास यहाँ पे m ओवर L जो है वो कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे, अंदर हमारे पास बन जाएगा v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस सो ऑन vnx का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जब गैस के मॉलिक्यूल्स इस फेस BCHE के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो हमारे पास एक प्रेशर रिजल्ट होगा, और वो प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा? वी नो दैट प्रेशर अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ जाएगी Fx ओवर E। दिस इज इक्वल टू Fx की वैल्यू हम यहाँ से भर देंगे m ओवर L का क्यूब, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एरिया होता है L स्क्वायर, तो L स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस L क्यूब बन जाएगा m ओवर L क्यूब और मल्टीप्लाई v1x का स्क्वायर v2x का स्क्वायर सो ऑन vnx का स्क्वायर। सिमिलरली द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर अलॉन्ग y एंड z डायरेक्शन आर। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलॉन्ग y एक्सिस जो फेस लाई कर रहे हैं यहाँ पे DGHC और कौन सा FABE, इस डायरेक्शन में भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स जो मूव करेंगे और इन दोनों फेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और साथ में DCBA और दूसरा GHFE, ये जो हमारे पास फेसेस है दैट इज लाई अलॉन्ग z एक्सिस। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी है v1z है अलॉन्ग y एक्सिस, v1y है मॉलिक्यूल्स की, तो हमारे पास जो प्रेशर होगा अलॉन्ग y एक्सिस py, दिस इज इक्वल टू m ओवर L क्यूब और आ जाएगा b1y का स्क्वायर प्लस b2y का स्क्वायर प्लस सो ऑन vny का स्क्वायर। इस तरह से हम प्रेशर अलॉन्ग z एक्सिस pz निकालेंगे m ओवर L क्यूब v1z का स्क्वायर प्लस सो ऑन vnz का स्क्वायर। नेक्स्ट हम निकालेंगे एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। एवरेज प्रेशर निकालेंगे क्योंकि हमने पहले निकाल लिया है प्रेशर अलॉन्ग एक्स एक्सिस px निकाल लिया है, y एक्सिस py एंड z एक्सिस pz। तो एवरेज क्या जाएगा? प्रेशर सम ऑफ प्रेशर्स px प्लस py प्लस pz ओवर 3। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे px प्लस py प्लस pz। अभी जो प्रेशर अलॉन्ग एक्स एक्सिस था उसकी वैल्यू भरेंगे, वो है हमारे पास m ओवर L क्यूब v1x का स्क्वायर सो ऑन bnx का स्क्वायर प्लस py प्रेशर अलॉन्ग y एक्सिस m ओवर L क्यूब, ये आ जाएगा v1y का स्क्वायर सो ऑन vny का स्क्वायर। इस तरह से सेम पे जो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे अलॉन्ग z एक्सिस वो pz होगा, pz हमने निकाला है m ओवर L क्यूब v1z का स्क्वायर प्लस सो ऑन vnz का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे m ओवर L क्यूब तीनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा m ओवर 3L क्यूब, अंदर बच जाएगा v1x का स्क्वायर सो ऑन bnx स्क्वायर प्लस b1y का स्क्वायर सो ऑन bny का स्क्वायर प्लस v1z का स्क्वायर सो ऑन
बी एन जेड का स्क्वायर। अब थोड़ा हम इसको रिअरेंज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो v1x का स्क्वायर प्लस b1y का स्क्वायर प्लस b1z का स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख देंगे। फिर v2x का इस तरह से v2y का स्क्वायर प्लस b2z का स्क्वायर, सो ऑन vnx का स्क्वायर प्लस vny का स्क्वायर प्लस bnz का स्क्वायर। अभी जो इक्वेशन 1 है वहाँ पे हमने लिखा था v1 का स्क्वायर किसका और होता है v1x का स्क्वायर प्लस v1y का स्क्वायर प्लस v1z का स्क्वायर। हमारे पास जो v1 का स्क्वायर होता है v1x का स्क्वायर प्लस b1y का स्क्वायर प्लस b1z का स्क्वायर। सो हमारे पास यहाँ पे हम पुट कर देंगे v1 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा v2 का स्क्वायर, सो ऑन vn का स्क्वायर। वट हमारे पास जो एल क्यूब होता है दिस इज इक्वल टू v, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सो ये क्वेश्चन बन जाएगा p इज इक्वल टू m ओवर 3v। एल क्यूब की जगह हम v लिख देंगे v1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, सो ऑन vn का स्क्वायर। एंड नेक्स्ट हम थोड़ा रिअरेंज करेंगे, n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाई, तो यहाँ पे बन जाएगा mn ओवर 3v और इधर v1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस vn का स्क्वायर ओवर n। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 4। वट हमारे पास जो b1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन vn का स्क्वायर अपॉन n, ये होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, दैट इज v RMS का स्क्वायर। और जो हमारे पास ये m मल्टीप्लाई n हो जाएगा दिस इज इक्वल टू कैपिटल M मास ऑफ द गैस। सो इक्वेशन 4 बिकम्स p इज इक्वल टू m ओवर 3v v RMS का स्क्वायर। अब हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी दैट इज रो, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी p इज इक्वल टू 1/3 रो b RMS का स्क्वायर। हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी रो, सो p इज इक्वल टू 1/3 रो b RMS का स्क्वायर, which is the expression for pressure exerted by an ideal gas on the wall of the container.